बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशाबदीद इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आप सबको हमारी तरफ से यकुम रमज़ानुल मुबारक की बहुत मुबारकबाद। और पाकिस्तान के बाहर या उन इलाकों में जहाँ पे कल रोज़ा था लोग हमें देख रहे हैं, आपको दूसरा रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपके रमज़ान का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है। खैर रमज़ान के एक और नए एडिशन के साथ मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, रोज़ा आपका अब तक ठीक गुजरा होगा और कुछ 1 घंटे और चंद मिनट के बाद रोज़ा अफ्तार हो जाएगा। और पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात है, इमरान ने तो कहा कि बाहर लोगों को दूसरा रमज़ान मुबारक है, लेकिन आज सबसे अच्छी बात इस रमज़ान की है कि यहाँ पर आज एक ही दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर रोज़ा प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और अल्लाह करे ईद भी हम सब एक ही दिन मनाएं। और चूंकि हम इस चीज़ पे थोड़ा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो ये पहली मरतबा है कि हाँ, कि पूरे एक ही दिन हमने रमज़ान का आगाज़ किया है। और ये थोड़ी सी हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी भी है, लेकिन अब बाइस फ़ख्र भी है कि चले 2024 में सही हम कम से कम एक दिन रोज़ा रखने में कामयाब हुए। थोड़ा सा आपको खैर रमज़ान से आगाही देंगे। पहले तो आपको मालूम है कि माह रमज़ान जो ही शुरू होता है तो रहमतें बरकतें समेटने के लिए हम सब अभी अपनी अपनी कोशिशें करते हैं। और सबसे बेहतरीन ये महीना इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें सिर्फ रोज़ा और तरावी नहीं है, तिलावत कलाम पाक नहीं है, अपना एहतसाब भी है, अपना जायज़ा भी है, अपनी मग़फ़रत का इंतज़ाम भी है, एहतमाम भी है, ख्वाहिश भी है, जहन्नुम से छुटकारे की ख्वाहिश भी है और उसके लिए आपके अमाल भी हैं। सदका व एहसान का महीना इसको कहा जाता है। इसमें जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और आप अगर प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी के अंदर अंदाज़ा लगाएं तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आसपास महसूस भी होती हैं, हमारे लहजों में, हमारे रवैयों में, हमारे एहसासात में, जज्बात में। तो सिर्फ अमली तौर पर ज़रूरत इस अमर की है कि इस महीने का जो एसेंस है ना वो हमारे रवैयों में नज़र आए, हमारे अमाल में वो दिखे। बाकी अब मैं भूखा हूँ या नहीं हूँ ये तो सिर्फ मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है, लेकिन अगर मेरे आमाल, अगर मेरे इखलाकियात से मैं साबित करूँगा कि मैं रोज़े से हूँ तो मेरे ख्याल में वही बेहतरीन इसका इजहार होगा कि आप रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेट रहे हैं। तो सबसे बेहतर ये है। बाकी भूख का मामला आपका और अल्लाह का है, इखलाकियात का मामला आपका और बंदों का है, तो उसका अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यही है कि वही बात है कि आपको आपकी नीयत का अंदाज़ा है, लेकिन आप अपने अखलाक से, अपने रवैयों से दूसरों को ये मैसेज दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपने इस महीने की जो एसेंस है उसको बरकरार रखा और आपने रोज़ा जो है सही मानों में उसको प्रैक्टिस किया है। अल्लाह ताला की खुशनुदी तो हम हासिल करने की कोशिश करते हैं और इबादत हमारे तवज्जो का मरकज़ होती हैं, लेकिन वहीं पर हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करने की भी ज़रूरत है, चाहे वो सदक़ात की शक्ल में हो, खैरात का भी भरपूर एहतमाम हमें करना चाहिए। जो आपकी इनफरादी इस्लाह है उसकी तो हमने बात की है, लेकिन आपके इर्द गिर्द चूँकि हमें पता है कि मौशी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हम सब कहीं ना कहीं उससे सफ़र कर रहे हैं, हमें कोई ना कोई ऐसे मसाइल रहते हैं। तो इस रमज़ान मुबारक में आप कोशिश करें कि अफ्तार हो या सहर हो या दीगर मामलात हो, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो ऐसा तबका मौजूद है जो शायद आपकी तरह अफ्तारी नहीं कर सकता, आपकी तरह सहरी नहीं कर सकता, उनके साथ मिल बांट कर ये सारी चीज़ें करने में कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल, और यकीनी तौर पे ऐसे लोग हैं और मैं उन लोगों को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ जो ये सब कर रहे हैं। हमें मालूम है हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में थोड़ा करें, ज़्यादा करें, ये कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको कबूल मंजूर फरमाए। एक तो ये कि थोड़ा सा अपनी ट्रांसमिशन के हवाले से आपको बता दें, हमने थोड़ा सा इसको कन्वेंशनल नहीं किया है, हमने कोशिश की है कि हम इसमें अपने प्रोग्राम का रंग भी बरकरार रखें और दूसरी जानिब हमारे जो मेहमानान हैं उनकी सूरत में आपको इसमें रमज़ान का भी मुकम्मल तौर पे असर नज़र आता रहे। मौज़ूआत हमारे ऐसे हों और मौज़ूआत सिर्फ ये नहीं कि महज इस्लामी मौज़ूआत हों, जो हमारे माशरती पहलू हैं इस पे भी, और इसीलिए हमने कोशिश हमेशा यही करते हैं और आज भी और आइंदा भी करेंगे कि जो गेस्ट पैनल है हमारा ऐसा हो जो इन सभी मौज़ूआत के साथ आपको लेकर चले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे गेस्ट मौजूद है। मैं थोड़ी देर बाद आपका तारुफ भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो हमने नया एडिशन ये किया है कि हम आपको अपना एक व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं, आप हमारे मेहमानों से कोई भी सवाल करना चाहें तो बराह रास्त आप सवाल कर सकते हैं, वो सवाल हम तक पहुंचेगा और हम इनके सामने रख देंगे, चाहे वो इस्लामी नुक्ता निगाह से कोई सवाल हो या माशरती कोई पहलू। 0320 हमारा 141638 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है। इस पर आप कोई भी मैसेज देना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, कोई अपना मसला है जो रखना चाहें, वो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। इसके साथ ट्रांसमिशन के अंदर गेस्ट तो हमारे साथ होंगे, सेगमेंट्स का सिलसिला हमने बरकरार रखा है, सेगमेंट्स भी होंगे और मुख्तलिफ हम माह रमज़ान की मुनासबत से भी जो सेगमेंट्स हैं उनका भी एहतमाम है। और उसके साथ साथ किचन के अंदर हमारे मुसलसल रौनक बरकरार रहेगी। अहमद हमाद आज हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा भी हमें बहुत सारे लोग ज्वाइन करते रहेंगे। थोड़ी देर बाद अहमद का तारुफ आपसे कराते हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
और वो है गज़ा के हवाले से। आपको मालूम है गज़ा के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं जब प्रोग्राम करने आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं किस मौजू पे बात करूं। आई मीन ये बड़ी कन्वेंशनल बातें हैं, हर रमज़ान में जब भी रमज़ान शुरू होता है हम ये करते हैं, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आपको हमसे बहुत बेहतर मालूम है जो बातें हम आपको बावर करा रहे होते हैं, एक्चुअली ख़ुद को बावर करा रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, कल हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी UNRWA की, हमने आपको बताया था यूनाइटेड नेशंस का जो रिलीफ एजेंसी है, रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है, उसने बताया था कि वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 80 से ज़ायद माएँ शहीद हो रही हैं, और ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। 32,000 से भी ज़ायद, आई बिलीव कि मैं इस वक्त जो नंबर आपको बता रहा हूँ, वैसे ऑफिशियली 31,000-32,000 के आसपास लोग हैं जो कि शहीद किए जा चुके हैं। 72,000 से ज़ायद इस वक्त ज़ख्मी हैं, ज़िंदगी मौत की कशमकश में हैं, लाखों बेघर हैं, और इसराइल ने इस माह रमज़ान का भी एहतराम नहीं किया है। गज़ा में ताज़ा तरीन जो हमले हुए हैं इसमें 67 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 106 ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इस पे जो खुशाइंद अमर है, और जिस पे मुझे अपने आप पे थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि हम किस कदर नाशुक्रे हैं कि जब फ़लस्तीन के अंदर बाकायदा तौर पे रमज़ान का चाँद नज़र आया तो लोगों ने इसको वेलकम किया। उन्होंने कहा फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हम घरों में होते थे, आज हम खेमों में हैं, पहले हम अपना खाते थे, अब हम किसी के मोहताज होकर खा रहे हैं, लेकिन रमज़ान का हम एहतराम वैसे ही करेंगे जैसा इसका करने का हक़ है। तो हम भी इस ट्रांसमिशन के अंदर अपने गज़ा के बहन भाइयों को याद रखेंगे, इनका जिक्र करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो भी खराज तहसीन पेश कर पाएँ, जो भी अपना किरदार अदा कर पाएँ, वो ज़रूर। और आपसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी दुआओं में इस माह रमज़ान में आप अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगे उसमें अपने गज़ा के मुसलमानों की और नहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए ज़रूर दुआ करें जो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। अल्लाह ताला इस माह मुबारक के वसीले से उनकी मुश्किलात में कमी करें। और इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम किचन में अहमद हमाद की बात कर रहे थे, तो अहमद हमाद का हम तारुफ करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं आप दोनों सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक, रमज़ान मुबारक आपको। आज आपको जैसे इमरान ने आते ही पूछा था, इस टाइम हमारे स्टूडियोज़ में आके कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है, और एक तो बरकतों वाला महीना है, दूसरे हम खाने जो हैं वो ज़बरदस्त से इसमें बनाने जा रहे हैं। क्या इतना अच्छा आपको लग रहा है, यकीन मानिए उससे कहीं ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। हमें अफ्तारी यहाँ से मिलेगी। तो आप ऐसे ही बहुत ही ज्यादा हमें अच्छे लग रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक तो ये कि अहमद इज गोइंग टू बी अ परमानेंट पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन। हाँ, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन यूजुअली हमारा परमानेंट पार्ट रहेंगे ताकि हमारा जो किचन है ना वो आबाद रहे। सो अहमद, आप बताएंगे हमें आप क्या बता रहे हैं, या सिर्फ तारुफ तक महदूद रहे? थोड़ा सा मुख्तसर बता दें क्या बनाएं। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है ड्रिंक के अंदर नबीज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा फेवरेट ड्रिंक था। अरे वाह! जो कि खजूर और पानी से 10 घंटे प्रोसेस इसका होता है। 10 घंटे आप पानी में भिगो के रखते हैं। अगर आप सहरी के टाइम लेना चाहें तो आप जो है वो इसको रोज़े के टाइम रखते हैं, और अगर रोज़े के टाइम लेना चाहें तो सहरी के टाइम रखते हैं। ठीक है, 10 घंटे इसका टाइम है, इससे ज़्यादा रखेंगे तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा और उससे जो है इसका फ्लेवर खट्टा हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा ड्रिंक है कि बजाय आप जो है वो शुगर वाले ड्रिंक लें और कोई और आर्टिफिशियल ड्रिंक लें तो दिस इज द बेस्ट। ठीक है, मतलब अपने काम को कंटिन्यू रखें। मीनवाइल हम अपने मेहमानों का भी तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर। रमजान मुबारक, कैसे आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैर रखे। आप दोनों भी ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। इसके साथ साथ बबू राना हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप सुनाएं? ठीक ठाक सब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रमजान ठीक से शुरू हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और देखने वाले तमाम लोगों को भी रमजान की बहुत बहुत मुबारक। जबरदस्त जबरदस्त। इसके साथ साथ फहद अली काज़मी हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप दोनों खैरियत से हैं? ठीक, रमजान मुबारक आपको भी, आपके सारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थ्री ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये पैनल एक बैलेंस डिस्कशन के लिए आपको पसंद आएगा, और डिस्कशन तो इनकी आपको पसंद आई, दैट्स व्हाई दे हियर। तो मैं ज़रा, चूँकि बब्बू साहब हमारे आज खुसूसी तौर पर हमने इनको बुलाया, तो मैं आप दोनों मेहमानों की इजाज़त से ज़रा बब्बू साहब सबसे पहले थोड़ी सी अपनी रमज़ान की रूटीन हमें बताइए, और आपकी जो फ़नकाराना सलाहियतें हैं, रोज़ा कम तो नहीं कर देता या बढ़ती हैं, और क्या जारी रहता है सिलसिला सारा रोजे के बाद भी, या रुक शुक जाता है, कम हो जाता है? रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो अफ्तारी के बाद चली जाती है। अच्छा, जैसे पहले सुबह होती है, आफ्टरनून में, ये अफ्तारी के बाद चली जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा जो है वो बड़ी, कह लें कि ये नसीब की बात है कि रमज़ान मिल जाए। बेशक, तो इसको मिस नहीं करता हूँ मैं कभी, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि तमाम रोजे सारे रखा जाए। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है पहला, और आज तो माशाल्लाह मौसम भी बड़ा अच्छा है। हाँ जी, और इब्तदाई तौर पर हमने आपको फोरकास्ट भी बताई थी वैसे एक्सप्रेसो के अंदर कि जो पहले इनिशियल डेज है रमजान के जरा ठंडे होने जा रहे हैं, और आगे फिर हो सकता है कि थोड़ी सी आज वैसे दोपहर में जो गर्मी की शिद्दत थी, हाँ धूप तेज थी, मार्च तो में भी, लेकिन बेहतर है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो रमजान के हवाले से ऑब्वियसली हम हर साल अल्लाह ताला ने, जैसे अभी बबू राना ने कहा, हमें एक और मौका दिया है इस बाबरकत महीने
महीने के हवाले से, माह मुबारक के हवाले से, और हम हर साल बात भी करते हैं कि रहमतें बरकतें समेटने का मौका है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ सिनेरियो डिफरेंट होता है, मुल्की हालात हों या ओवरऑल दुनिया भर में। इस बार का माह रमज़ान आपने अभी पहला चूँकि रोज़ा हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्या एसेंस देखा है अभी तक इस महीने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अगर आप तो मेरी फीलिंग्स पूछें तो यही है, वाक़तन ऐसा ही है। रमज़ान मुबारक का हर मुसलमान इंतज़ार करता है, और उस इंतज़ार की वजह भी है कि रब्बे ज़ुल जलाल की नेमतें बेइंतहा बरस रही होती हैं। एक जैसे किसी बहुत यानी एक सेल लग जाती है ना चीज़ों पर। जी। तो लोग कई अपने अपने पसंदीदा ब्रांड्स की अपनी ब्रांड्स की सेल का इंतज़ार करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही मुसलमानों को, मोमिनीन को रमज़ान मुबारक का इंतज़ार होता है कि जिसमें नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर, फ़राइज़ का सवाब 70 फ़राइज़ से बढ़ जाता है, और फिर हर रोज़े की अपनी बरकत, फिर इसकी सहरी, फिर इसकी अफ्तारी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान ऐसा होता होगा जिसे माह रमज़ान का इंतज़ार ना हो। यही वजह होती है कि एक इसके शुरू होने और ख़त्म होने का पता चलता है। जो आप कह रहे थे ना, इकट्ठा शुरू कर दिया, बाकी सारे महीने हम इकट्ठे ही शुरू करते हैं। यानी एक माह रमज़ान आता है कि उसका मसला बन जाता है कि आधे उधर आधा इधर, वह सारे इंतज़ार में होते हैं, कोई ज़्यादा जल्दी में, कोई थोड़ा कम में, तो इख्तिलाफ बनता है। अदरवाइज़ बाकी महीने भी ल्यूनर के हिसाब से जो कमरी महीने शुरू होते हैं, तो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, आपने कभी कोई इख्तिलाफ नहीं सुना होगा, सिर्फ रोजे के टाइम पे आके थोड़ा सा। तो रमज़ान का शौक शायद ज़्यादा है तो लोगों की वो। अच्छा, ये शौक का ही आलम है फहद भाई। जब पहला रोज़ा आता है ना तो मस्जिदें भरी होती हैं, यकीन मानिए, वुज़ू की जगह नहीं होती, नमाज की जगह नहीं होती। इवन अगर आपको कुरान पाक बैठ के पढ़ना, कुरान पाक नहीं मिलते, इतने ज़्यादा लोग आते हैं। ये सिलसिला को 5 या 6 रोज़े चलता है। उसके बाद फिर माशाल्लाह जगह आहिस्ता आहिस्ता खाली होना शुरू हो जाती हैं, नमाज की जगह भी बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक्साइटमेंट अच्छी बात है कि हम बड़ा एक्साइटिंगली रमज़ान की तरफ जाते हैं, लेकिन व्हाट आई फील इज़ कि हम इसको ओवरऑल अपने रवैयों में भी बरकरार रखें। पहला रोज़ा बड़ा खुशू खुजू के साथ होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लेथार्जिकनेस आना शुरू हो जाती है। कैसे लेके चले जी इसको साथ, मतलब क्या तरीक़ाकार है जिसमें ये सारा ये असर चले हमारे साथ? आपने एट अ लाइटर टोन बड़ा ही भारी सवाल असल में पूछा है, और ये ह्यूमन कंडीशन की असल में प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो आगाज़ में एक इंस्पिरेशन होती है, मोटिवेशन होती है, हम चीज़ों को क्विकली अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिर हमारी वो जो परफॉर्मेंस है, और इस केस में हमारी जो स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस है, वो भी कहीं पीक करती है और फिर वो नीचे की तरफ जाती है। और यही चैलेंज है। और मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद आए आज, बल्कि इनफैक्ट उनकी बर्थडे भी है। हमारे इस्लामिक हिस्ट्री की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी। तो वो कहते हैं कि ये जो रोज़ा है, एक तो इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन है, बज़ाहिर हम सुबह से लेके शाम तक भूखे हैं और जो भी शरीयत की पाबंदियाँ हैं उसके ऊपर हम उसको अडॉप्ट किए हुए, लेकिन ट्रू रोज़ा ये है कि आपकी जो बातिनी डायमेंशन है, आपकी नीयतें, आपकी फीलिंग्स, बातिन के अंदर आपको क्लेंजिंग मिले बुनियादी तौर पे। और आप कुरान अज़ीमुश्शान की भी जब हम तिलावत करते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक कार्डिनल प्रॉफिटिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तज़किया फरमाते हैं, क्लेंज करते हैं। तो जब तक हमारी इंटरनल क्लेंजिंग उस दर्जे की नहीं होगी तो वो शुरू के दिनों में हमें मोटिवेशन नजर आएगी, क्योंकि इंटरनली हम उस दर्जे पे क्लेंज्ड नहीं है, तो फिर हम अपनी वापस पुरानी रूटीन्स की तरफ चले जाते हैं। करने का काम ये है कि हमने इंटरनली अपने आप को क्लेंज करना है, ताकि मेरे जो अल्फाज हैं, मेरी जो डीड्स हैं, वो असल में मेरा हाल बन जाए, मेरा एक्सपीरियंस बन जाए। और ऑफ कोर्स इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में भी जब आता हूँ, मुख्तलिफ टेलीविजन के चैनल्स पे जब हम जाते हैं तो अक्सर ये सवाल होता है कि जी क्या किया जाए। एक चीज जो हमने अंडरस्टैंड करनी है ना, दीन में या दुनिया में भी फॉर दैट मैटर, बब्बू राना साहब हमारे मुल्क के सुपरस्टार यहाँ पे बैठे हुए, दीन में या दुनिया में क्विक फिक्सेस नहीं है। मेहनत लंबे अरसे की होती है तो रिजल्ट निकलता है। कंसिस्टेंट होना पड़ता है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है। वो जो आपको फाइनल फेम है, फाइनल तरक्की, कामयाबी, फलाह दीन के दर्जे पे भी और दुनिया के दर्जे पे भी, वो लंबी तगोद और मेहनत मांगती है। ठीक है। 4 दिन के बाद शायद हमें वो आप ये हम कह सकते हैं कि असल मेहनत हमारी उन 4-5 दिनों के बाद शुरू होती है, जब जिस्म थोड़ा जान छोड़ना शुरू करता है, जब थोड़ा सा थकना शुरू करते हैं, तब हमारी असल एफर्ट शुरू होती है। अच्छा बबूराना भी, फहद साहब ने भी कहा कि कंसिस्टेंट होना पड़ता है, चाहे कोई भी कामयाबी है, दुनियावी है या रमजान से हम इसको रिलेट कर रहे हैं।
आप अपने इर्द गिर्द भी, चूंकि आप आर्टिस्ट कम्युनिटी में उठते बैठते हैं, रमज़ान का हमने देखा है कि बड़े शौक से इसको वेलकम भी किया जाता है, उसके रोज़ों का एहतमाम भी किया जाता है, और मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा भी है। सो हाउ डू यू फील कि आप लोगों के अंदर भी कंसिस्टेंसी कहीं लैक करती है? शुरू की एक्साइटमेंट होती है, बाद में फिर वही पहली बात तो हम भी इंसान ही हैं। हाँ। और जैसे तमाम लोग जो आर्टिस्ट हमारी कम्युनिटी है ना, वो ज़रा इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली सेलिब्रेट करती है। बिल्कुल। और मैंने नोट भी किया है कि वो इसका पूरा एहतमाम करते हैं और कंटिन्यूस इसको लेके चलते हैं। ये नहीं कि 4-5 दिन बाद इसको वो ईजी हो जाए। चाहे घर में नमाज पढ़ते हैं या बहुत कम लोग मसाजिद में भी जाते हैं, लेकिन इसको वो सीरियसली लेते हैं। वो नहीं कि अच्छा, अक्सर लोग ना, ये आर्टिस्ट कम्युनिटी बड़ी वल्नरेबल भी होती है। हम तो ज़ाती तौर पे जानते हैं कि आप लोग खुदा तरस भी बहुत हैं, सेंसिटिव भी बहुत हैं। मुझे लगता है हमसे बहुत ही बेहतर इंसानी खिदमत बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब भी कोई इस्लामी इवेंट आता है ना, तो आर्टिस्ट कम्युनिटी को ना ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे दे सम आर नॉट मुस्लिम्स, गॉड फॉरबिड। मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि पता नहीं भाई ये तो इनका क्या ताल्लुक है जी इस्लाम से। जैसे मैं तो क्या फील होती है ये बात जब कोई करता है या कहीं सुनते हैं? तो कभी कभी ऐसे होता है ना, जुम्मा मुबारक तो रूटीन हो गई वहाँ हमारे जो जहाँ मैं रहता हूँ। कभी कभी ऐसे होता था, पहले स्टार्ट में जाना ना जुम्मा पढ़ने, किसी ने मिलके कहना तुसी किधर तुसी किधर से क्या मरा, ये हम भी जुम्मा पढ़ने आए यार, तुसी किधर से क्या मरा, या दरबार किसी पे चले जाओ, भाजी तुसी कितने फिर रहे हो। अच्छा यार, मतलब कि क्या हम नहीं आ सकते इधर। नहीं। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सही, बड़ा अच्छा चल रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा मैं प्रोफेसर साहब, हम जो कि इससे पहले पैलेस्टाइन की बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इस पर ज़रा बात करूँ। इतने ज़्यादा मुसलमान, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी, हमारे आसपास जानने वाले लोग जो हमसे बात करते हैं, अब हम तो मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि इस पर ताज़ा तरीन खबर दे दी, एक तज्जिया ले लिया, लेकिन लोग कहते हैं हमें बताएं फिज़िकली क्या करें, व्हाट मुस्लिम कम्युनिटी शुड डू। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शायद उतनी एफर्ट उस तरीके से अपने तौर पे तो इंडिविजुअली लोगों ने की होगी, लेकिन इज्तमाही तौर पे नहीं की गई फ़लस्तीनियों के लिए जितनी की जानी चाहिए थी। इस वक्त जो सूरत हाल है, हाउ शुड मुस्लिम कम्युनिटी सेलिब्रेट रमज़ान, कैसे गुजारना चाहिए इस सूरत हाल में जब गज़ा में हमारे बहन भाई इतनी मुश्किल में, क्या तकाजा है इस सूरत हाल का? ये इस माह रमज़ान का बहुत दुखी पहलू है इस वक्त। यानी यकीन जाने जब भी इस चीज़ का ख्याल आता है तो दिल दुखता है कि हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे ही जिस्म का एक हिस्सा हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन सारे भाई हैं और एक जिस्म की मानद हैं। किसी एक हिस्से को तकलीफ़ होती है जिस्म के, तो सारा जिस्म उसको महसूस करता है। बेशक तकलीफ़ उंगली में हो तो सर में भी दर्द होता है, जिस्म बुखार की सूरत में, वो सारे के सारे उसके साथ एक इत्तेहाद की सूरत हाल होती है। पाकिस्तान में जो इस वक्त कंडीशन नज़र आ रही है, मेरी अपनी फीलिंग्स यही हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर या कुछ NGOs ने कोई काम किया हो जो इस्लामिक या कोई दूसरी जो काम कर रही हैं इंसानों के लिए, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लेकिन जो असल मामला ये है कि शायद को हमारा पॉलिटिकल जो मामला पिछले 2 सालों से या 1.5 साल से जो चल रहा है, तो हमारा जो अशराफिया है, जो हुक्मरान तबका है, वो उधर मसरूफ़ हैं, तो हमारा मीडिया भी उधर लगा हुआ है। जो एक ज़रूरत है इस वक्त कि उसके लिए बेदारी पैदा करना, लोगों को जगाना, ये हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, मीडिया की ज़िम्मेदारी है। उसको बाकायदा दिखाएं, उस पर काम करें। मैं इसके पीछे वजूहात, मुझे नहीं अंदाज़ा क्या क्या वजूहात हो सकती है, वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ, या उससे अलावा कुछ और सीरियस लेवल पर भी हैं। लेकिन अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं। हुक्मरान इस तरफ तवज्जो करेंगे तो लोगों में दिल भी है, लोगों में मदद करने का जज्बा भी है। इस तरफ अगर हमारे हुक्मरान लोगों की तवज्जो दिलाएं तो यकीन जाने उन तक मदद पहुंच भी सकती है और हमारे फ़राइज़ में से है। जब हम ये नहीं कर रहे तो हम गुनाहगार हो रहे हैं। हमें ये लाजिमन करना चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। और मेरे ख्याल में कम से कम हम जो कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ज़ारी यकजहती ही है। अपनी इफ्तारी और सहरी के अंदर सादगी ले आइए, सिर्फ इस चीज़ का एहसास करते हुए कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, क्योंकि उनरवा की रिपोर्ट जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर डेली एक शख्स को घर में भूखा रहना पड़ता है और 95% माँ भूखी रहती है। यानी कि जो माएँ हैं 95% वो भूखा रह रही हैं रोजाना एक घर की। और गजाई किल्लत की भी जहाँ हम बात करें, वहाँ 2 बच्चे भी दम तोड़ गए हैं इस गजाई किल्लत की वजह से। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा मामलात हैं इस तरह। ठीक है, अच्छा फाद साहब आपकी जानिब भी आते हैं। जिस तरह से भी हम गजा के मुसलमानों के हवाले से बात करें, अब ये रमज़ान के अंदर इसका एक सैडेस्ट रुख तो है, ऑब्वियसली इट्स द सैडेस्ट पार्ट कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाला आप शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा वइज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इम्मा याइज़ुकुम बिह इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उन्हें सुपुर्द करो, और जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनता देखता है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अब मैं जनाब मोहम्मद कामरान ख़ान टिसोरी गवर्नर सिंध से इस्तदा करता हूँ कि वो जनाब शर्जील इनाम मेमन, डॉक्टर अज़रा फ़ज़ल पेचुहो, जनाब नासिर हुसैन शाह, सैयद सरदार अली शाह, जनाब सईद गनी, जनाब जाम खान शोरो, जनाब ज़ियाउल हसन लंजार, सरदार मोहम्मद बख्श खान महर, जनाब अली हसन सरदारी, जिनको वज़ीर आला सिंध की सिफारिश पर जनाब गवर्नर सिंध ने सूबाई वज़ीर नामज़द फरमाया है, से बतौर सूबाई वज़ीर हल्फ़ वफ़ादारी लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शर्जील इनाम सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि मैं बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबाए सिंध कि मैं बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबाए सिंध अपने फ़राइज़ व काराए मनसबी ईमानदारी अपने फ़राइज़ व काराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत इस्तेकाम व बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूंगा। इस्तेकाम बहबूदी खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा।
कि मैं इस्लामी नज़रिए को जो तख्लीक पाकिस्तान की बुनियाद है बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असर अंदाज होने नहीं दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा कि मैं हर हाल में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा सिंध ऐसे मामलात का जो मेरे इल्म में आएंगे या ज़ेरे गौर लाए जाएंगे ना तो बराह रास्त या किसी तवस्सुत से इजहार करूँगा और ना ही किसी शख्स को बताऊँगा माँ सिवाय ऐसे मामलात के जिनका इजहार बहैसियत वज़ीर हुकूमत सिंध मेरी ज़िम्मेदारियों की कमा हक़्क़हू अंजाम दही के लिए ज़रूरी होगा या जिसकी वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो अल्लाह ताला मेरा हामी व नासिर हो, मेरी रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। इनके अलावा वज़ीर आला सिंध ने जनाब बाबुल भयो, जनाब एहसान मज़ारी, जनाब नजमी आलम को सूबाई मुशीर मुकर्रर किया है। कराची में सिंध काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सूबाई काबीना से हल्फ लिया है और इस तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद। खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। मेहमानों से गुफ्तगू तो हम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ किचन की अपडेट्स भी हम लेना नहीं भूल रहे, क्योंकि किचन में आज आपको पता है कि हमारी इफ्तारी इसी किचन में बन रही है, तो हमें तो पता होना चाहिए क्या बन रहा है। तो अहमद का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? अहमद, तो क्या बन गया है और क्या बन रहा है? जी देखें, मलाई चिकन हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। नबीज़ मैं आपको पोर करके दिखाता हूँ। नबीज़ अगर कोई हनी के साथ लेना चाहता है तो वो हनी के साथ भी ले सकता है, अगर वो हनी के बगैर लेना चाहता है तो वो हनी के बगैर भी ले सकता है। अच्छा, इसकी रेसिपी आपने हमें नहीं बताई, आपने सिर्फ कहा कि 10 घंटे खजूर को भिगो के रख दें, फिर क्या करें? देखें, हमने 10 घंटे खजूर को भिगो के रखना है और जो खजूर की स्वीटनेस है वो पानी में आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, और जितना भी उसका पल्प है ना वो नीचे बैठ जाएगा। यू कैन लुक एट दिस। जैसा बंदा ये भी कहता है 10 घंटे खजूर रख के सुबह जो भी मांगने वाला है उसे दे देंगे। ये तो नहीं गई। नहीं, इससे काफ़ी लबनानी रेसिपीज़ और डिज़र्ट्स भी तैयार होती हैं इस खजूर से। लेकिन जी, इस पल्प को आप ब्लेंड करके इसको साथ लेना चाहें तो साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये देखें, ये इसकी मिठास जो होगी वो इसी के अंदर होगी। ये देखें कितना अच्छा इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है। ब्यूटीफुल। ये देखें, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, नबीज़ के बारे में कुछ अगर मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास पानी है, एक गिलास के अंदर 7 खजूरें के हिसाब से हमने ऐड करना है उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है
ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको रख देते हैं। अहमद वापस आते हैं, जरा वापस आके दोबारा लिंक करते हैं जी। नबीज इज रेडी, मलाई चिकन और उसके साथ कुछ और भी है, लेकिन ब्रेक जरूरी है। ब्रेक के बाद रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। आपको पता है हमारे रमज़ान की ट्रांसमिशन के अंदर जो मुस्लिम साइंसदान का एक सेगमेंट है वो लाजमी होता है, जिसमें हम तमाम जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनके हवाले से आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। वकार अहमद मलिक इस सेगमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और आज जाबिर बिन हयान के हवाले से बात हो रही है मुस्लिम साइंसदान में। देखते हैं क्या बात हो रही है। आप देख रहे हैं मुसलमान साइंसदान और आज हम बात करेंगे अजीम साइंसदान जाबिर बिन हयान पर। जाबिर बिन हयान का मुकम्मल नाम अबू मूसा जाबिर बिन हयान है। पैदाइश 731 ईस्वी उमवी खिलाफत का ज़माना, उनकी वफ़ात 815 ईस्वी को कूफा इराक में हुई। साइंस का शोबा अगर हम उनका देखें तो वो कीमिया है, यानी केमिस्ट्री है। अहम साइंसी तसनीफ़ जो है उनकी किताब अल कीमिया है। जाबिर बिन हयान खरासान में पैदा हुए और देखा जाए तो उनका बुनियादी तौर पे दवा साजी और दवा फरोशी जो था ये उनका ज़रिया रोज़गार था। बाप का साया सर से उठ गया और माँ ने उनकी परवरिश की, उनकी जो बुनियादी तालीम और तरबियत थी उसकी ज़िम्मेदारी उठाई। जाबिर ने कुछ होश संभाला तो उसे कूफा के मज़ाफ़ात में बदुओं के साथ परवरिश पाने के लिए भेज दिया गया। और ये वो दौर था जब कूफा में इल्म तदरीस का बड़ा चर्चा था। जाबिर बिन हयान ने बाद में बाकायदा पढ़ना शुरू कर दिया और उस वक्त की जो मुरव्विज यूनानी तालीमात थी वो उनसे आज हद मुतासिर हुए। जाबिर बिन हयान में मुशाहिदा, ज़हानत और इंतहाई अनथक मेहनत करने की जो ज़बरदस्त सलाहियतें मौजूद थी वो कमाल थी। वो ये समझते थे कि मंजिल मकसूद कभी नहीं आती, यानी जिसे पा लिया वो मंजिल नहीं। अब इसी सोच ने उन्हें कायनात की तहकीक में आगे से आगे बढ़ने का हौसला दिया। जाबिर बिन हयान एक ऐसे आले के मौजूद थे जिसके एक हिस्से में कीमियाई मादों को डाला जाता और उनको गर्म किया जाता, उनको पकाया जाता और उसी मरकब से जो उठने वाले बुखारात हैं उनको नाली के ज़रिए दूसरी हिस्से में पहुंचाया जाता और उसके बाद वहाँ पे उनको ठंडा किया जाता। कशीद का ये अमल करने के लिए आज भी इसी किस्म का आला इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि सच पूछें तो इल्मी कीमिया की जो नुमाइंदा तस्वीर है आपने केमिस्ट्री की किताबों पे मुख्तलिफ जगहों पे देखी होगी, वो ये आला ही तो है। अब इस हवाले से एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या सुन लीजिए। एक मरतबा इसी आले में से भूरे रंग के बुखारात उठते हैं और आले के दूसरे हिस्से में जमा होते हैं। अब दूसरे हिस्से में जो हासिल शुदा माया था वो इतना तेज था कि जो धात थी वो जल गई। जाबिर ने इसी मादे को चांदी के कटोरे में डाला तो उसमें भी सुराख हो गए और चमड़े की थैली में भी जब डाला तो यही नतीजा निकला। जाबिर ने अपनी तजस्सुस, साइंसदान आपको मालूम है कि इंतहाई मुतजस्सिस होता है, तो अपनी उस मुतजस्सिसाना कैफियत की वजह से उन्होंने उसको जब हाथ लगाया तो उनकी उंगली जल गई। अब बुनियादी तौर पे ये क्या था, इसको नाम दिया गया तेज़ आब। ये वही तेज़ आब है जिसको अब हम रवानी में तेज़ाब कहते हैं। इसके बाद इसको मुख्तलिफ धातों पर आजमाया गया और मुख्तलिफ तजर्बात इसके हवाले से जारी रखे गए। जाबिर बिन हयान ने क्रिस्टलाइजेशन का तरीका और 3 मुख्तलिफ किस्म की नमकियात दरियाफ्त किए। लोहे को जंग से कैसे बचाना है, लोहे पर वार्निश कैसे करनी है, चमड़े को कैसे रंगना है, या खिजाब बनाने का जो तरीका है वो क्या है, ये तमाम क्रेडिट जो है ये जाबिर बिन हयान को जाता है। नाज़रीन, ये वो दौर था जिसमें हर कोई इस कोशिश में मसरूफ़ था ये सस्ती दातें या मामूली दातें इनको कैसे सोने में तब्दील कर दिया जाए। बहरहाल जाबिर बिन हयान की जो तमाम तसानीफ़ हैं उनका तर्जुमा लातीनी के अलावा दीगर यूरोपीय ज़ुबानों में हो चुका है और आने वाले कई 100 सालों तक अगर हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करें, कीमिया की बात करें, इल्मी कीमिया की बात करें, तो जाबिर बिन हयान के बाद आने वाले कई 100 सालों तक कीमिया के मैदान में वो तन्हा सबसे नुमाया चिराग रहे। मुसलमान साइंसदानों के हवाले से ये पहली बड़ी शमा कहलाए जा सकते हैं। जाबिर बिन हयान की कम अज़ कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 तसानीफ बताई जाती हैं। दुनिया अपनी डगर पे चलती रही और जाबिर बिन हयान अपने तजर्बात व मुशाहिदात की कायनात में महव रहा। तजर्बात से उनकी बीनाई मुतासिर हुई, तेज़ाबों से उनकी उंगलियां झुलसती रहीं। 815 ईस्वी में वो वफ़ात पा गए। लेकिन कीमिया के मैदान में नौ इंसानी को एक
एक ऐसा अब्दी जज्बा और लगन अता कर गया। आज साइंस के इस एडवांस दौर में, केमिस्ट्री के इस एडवांस दौर में जाबिर बिन हयान जो है वो उनकी जो मेहनत है, उनकी जो फ़िक्र है, उनकी जो दरियाफ्तें हैं, उन तमाम का बहुत अहम किरदार है। मुसलमान साइंसदानों ने बहुत ही कमालात दिखाए। साइंस के तकरीबन हर शोबे में वो छाए रहे। 3 सदियाँ जो हैं वो हमारी रोशन तरीन सदियाँ हैं और इनमें जितने भी मुसलमान साइंसदान आए उन पे हम बात करते रहेंगे इस रमज़ान में। अगली किस्त में किसी नए मुसलमान साइंसदान के साथ, उनके काम के साथ, उनकी दरियाफ्तों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए खैर रमज़ान। ना तू गोरख धंधा रब्बा, ना तू साथों दूर, चौहां पासे जलवे तेरे, चौहां पासे नूर, चौहां पासे जलवे तेरे, चौहां पासे नूर। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ना तू वेखे अकला शकला, ना तू वेखे अकला शकला, ना तू वेखे ज़ाता, जिन्नू चावे चानन वंडे, जिन्नू चावे राता। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तू चावे ते हो, तू चावे ते मर जांदे ने चिड़ियां हथों शिकारी, तू चावे ते मर जांदे ने चिड़ियां हथों शिकारी, दरियावां नू चीरन वाले भुल जांदे ने तारी। अल्लाहू 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 अल्लाहू। भुखे रज्जे रोंदे हसदे, भुखे रज्जे रोंदे हसदे, तेरे सब सवाली, तू यूं सब नू पैदा कीता, तू यूं सब दावाली। अल्लाहू 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 अल्लाहू। आदम जिन ते पंख पखेरू, आदम जिन ते पंख पखेरू, तेरा कलमा पढ़ दे, तेरे हुक्मों लेंदे सूरज, तेरे हुक्मों चढ़ दे। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तू चावे ते हाँ, ना तू वेखे अकला शकला, ना तू वेखे ज़ाता, जिन्नू चावे चानन वंडे, जिन्नू चावे राता। अल्लाहू अल्लाहू। बिन बांसां दे धरती उत्ते तंबू किंज खलारे, बिन बांसां दे धरती उत्ते तंबू किंज खलारे, पखदा सूरज ठर जांदा है तेरे एक इशारे। अल्लाहू अल्लाहू। धरती दे हथ रंगन खातर किन्ने रंग उतारे, काली रात नू जगमग कर दे
ए तेरे चन तारे अल्लाहू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये संगीत रसम साहब है, अच्छा, फैसलाबाद के हैं शायर, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत कलाम है और कलाम हम सुन रहे थे। और अब बिल्कुल अहमद, हाँ जी अहमद हमारे साथ मौजूद है। अहमद, आपने हमें ड्रिंक तो बता दी है, लेकिन अब ये बताएं कि क्या बन रहा है। इसके साथ साथ मैंने बनाया चिकन पकौड़ा विद इमली की चटनी। ठीक है, इमली की चटनी जो है सिंपल जिस तरह बनाई जाती है, मिंट और इमली की चटनी के साथ हमने जो है वो इमली की चटनी बनाई है। उसके साथ जो चिकन पकौड़ा बनाया वो बोनलेस कीमे में चिकन पकौड़ा हमने बनाया, जिसकी जगह जो है हमने बेसन का इस्तेमाल नहीं किया, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके अंदर जो पकौड़े वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हमारे पास मलाई चिकन है। मलाई चिकन इज़ अ वेरी वेरी यमी रेसिपी एंड ईजी रेसिपी, जिसके अंदर हम क्रीम और दही का इक्वल इस्तेमाल कर रहे हैं 100 ग्राम के हिसाब से, ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली, बस दैट्स इट। अच्छा, और इसको मैरिनेट करके जी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है रेसिपी। अहमद साहब जरा रेसिपी आप एक्सप्लेन करते हैं, कार्ड सामने, जरा कार्ड आप देख लें और उसके मुताबिक जरा कुछ अगर बताना चाहें आप। चिकन मलाई बोटी जो हम बना रहे हैं 1 किलो गोश्त की बना रहे हैं, जिसमें हमने 100 ग्राम दही और 100 ग्राम जो है क्रीम यूज़ की है विद ब्लैक पेपर। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल किया है। इसको मैरिनेट करके रख लेंगे और चूल्हे पे ला के इसको डायरेक्ट जो है हम कुकिंग कर लेंगे इसकी विद ग्रेवी, इसकी कुकिंग हो जाएगी। इसके लिए आपको प्याज की जरूरत नहीं है, टमाटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो है चिकन, आप इसको निकालें जरा। अच्छा ये वाइट है बिकॉज ऑफ मलाई, राइट? एग्जैक्टली, मलाई एंड दही। दही इसमें कोशिश करें कि खट्टा दही ना यूज़ करें। ठीक है, टेट्रा पैक वाला दही यूज कर लें। अहमद भाई की नबीज बनी पी के जी जी मुझे यकीन है कि जो इन्होंने बाकी जो कुछ बनाया होगा बेहतर। हमने आपको इस बात का कहा था कि अहमद के हाथ में टेस्ट है, और जब फीडबैक भी हमने कहा था, साहब से आप ऑनेस्ट फीडबैक ले सकते हैं। मैंने ये तो पड़े हुए है ना कुछ, बाकी आप लोगों ने अभी पीना, लेकिन मैंने अफ्तार में पी लिया, मजा आया और वाकईतन बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। माशाल्लाह, देखें ये हमारा गार्निशिंग हो रही है। मलाई चिकन जो है हमारा रेडी हो गया। इसके ऊपर हल्का सा गरम मसाला हम ड्रिजल करेंगे। कोशिश कर अहमद इफ्तारी के बाद, क्योंकि लोग बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हैवी नहीं भी खाते कुछ लोग ना, तो उनके लिए थोड़ा लाइट भी होगा। आई मीन चिकन है, कोई इतना हैवी नहीं होने लगा। ये कैसा? इसमें सिर्फ ग्रीन चिली है और ब्लैक पेपर है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। दही का इस्तेमाल किया और क्रीम का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहते हैं कि और हेल्दी करना चाहते हैं तो क्रीम और कम कर दें, दही की क्वांटिटी उतना ज़्यादा कर दें। 1 किलो में 100 ग्राम दही और 100 ग्राम जो है क्रीम हम इसमें इस्तेमाल किए, इसके अलावा कुछ भी नहीं इस्तेमाल हुआ। सिंपल अदरक लहसुन और हम इसको चूल्हे में बनाया। और आज का जो हमने खाना बनाया है वो स्पेशली डालडा के अंदर हमने बनाया, जो कि डबल रिफाइन ऑयल है। और एज अ कलनरी स्टूडेंट और कलनरी की फील्ड से हमारे बेस्ट साथी रहा है और इसको मैं यूज करता हूँ और इसका हमने खाना। वो मदरली टेस्ट इसमें डालडा वाला आएगा, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ओके जी, डालडा के अंदर बना ये खाना और इसकी गार्निशिंग भी हो गई है, फाइनल टचेस आ गए में। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ओब्वियसली रेसिपी भी हमने आपको बता दी, एंजॉय कर सकते हैं वर्चुअली। हाँ नहीं, खुद बना के एंजॉय करें। अगर कोई हमारे लायक खिदमत हो तो अपने नंबर आपको व्हाट्सएप दिया हुआ है, हमसे ऑर्डर प्लेस नहीं करना, हमसे सजेशन ले लेनी है कि क्या चीज कितनी डाले। बाबू साहब आप भी खाने वाने बनाते हैं या मेरी तरह खाते हैं खाली? नहीं, बनाता भी हूँ। यू आर गुड कुक? गुड तो नहीं, बस सबसे अच्छा आप क्या बनाते हैं ये बताएं। छोटा। अच्छा, और वो मतलब प्रॉपर, वो आसान नहीं होता बनाना। हाँ, आसान नहीं होता वो। और सब्जी मैं अच्छी बना लेता हूँ। अच्छा, तो फिर और तुसी की 12-14 सब्जियां नहीं मिक्स करके। अच्छा, मिक्स 12-14 सब्जियां मिक्स करके। हाँ जी, यानी कि मैंने सिर्फ मेथी, आलू, मटर और जिस तरह की हमारी हुकूमत बनी है। हाँ जी, अच्छा, वेरी पॉलिटिकल। ठीक है, चले जी, हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम में और इस ट्रांसमिशन में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए खैर रमज़ान। वेलकम बैक। आप खैर रमज़ान देख रहे हैं। उम्मीद है आप अफ्तारी कर चुके हैं। अब तकरीबन पाकिस्तान के सभी शहरों में अफ्तारी का वक्त हो चुका है, लोग कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपका पहला रोज़ा खैर वाफियत से गुजरा। हो सकता है थोड़ा तंग भी किया हो पहले रोज़े ने, लेकिन इट्स ओके, वक्त के साथ साथ रूटीन बन जाएगी। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान मौजूद हैं। फ़ाद भाई तो हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बब्बू राना हमारे साथ मौजूद हैं और शेफ़ अहमद भी अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। खैर, इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म करें, हम टॉपिक को समेटेंगे थोड़ा सा। पहला रोज़ा हमने गुजारा
एक तो इससे क्या हमारे लिए इसके अंदर क्या तरगीब है, क्या सीखने की ज़रूरत है, और दूसरा आने वाले रोज़ों के अंदर किन मामूलात को ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है कि वक्त के साथ साथ आसानी आती चली जाए। प्रोफेसर साहब, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हुज़ूर सरवरद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन की तरफ नज़र करें कि आका अलैहिस्सलाम ने माह रमज़ान मुबारक के बारे में इरशाद फरमाया कि जिसको इस माह मुबारक में बख्शिश न मिली वो कब बख्शा जाएगा। यह अच्छी चीज़ हर वक्त मद्देनज़र रहे। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो दुआ मशहूर हदीस से पाक है, आका अलैहिस्सलाम ने जब 3 दुआएं की उनमें से एक थी कि जिसको माह रमज़ान मिला और उसने अपनी बख्शिश न करवाई वो हिलाक हो गया। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें इबादत, ज़िक्र व अज़कार और तिलावत कुरान पर तवज्जो दें, क्योंकि हुज़ूर सरवरद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और रातों का क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, फरमाया उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और एक हदीस पाक में है कि वो ऐसे रमज़ान से निकलेगा जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट से दुनिया में आता है तो गुनाहों से पाक होता है, बिल्कुल ऐसे पाक हो जाएगा। तो अगर हमें इस माह मुबारक से फ़ायदा उठाना है तो रोज़ा और रोज़े का हक़ अदा करना, रोज़े में किसी के साथ नाजायज़ ज़्यादती न करे, किसी के साथ जुल्म न करे, किसी का दिल न दुखाए। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर कोई गुस्सा दिलाए तो उसे कहे मैं रोज़े से हूँ, अगर कोई इसके साथ बुराई करे तो उसे कहे मैं रोज़े से हूँ। और इस माह रमज़ान में कोई ऐसी आदत ज़रूर अपना ले या अगर अपने अंदर मौजूद है तो उसको पॉलिश कर ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर जब जाए तो उस एक आदत के सदक़े में बख्शा जाए। तो बहुत से तो लोग वैसे ऐसे ही हैं माज़रत के साथ जिनका काम ही झूठ पे चलता है। अक्सर हमारे यहाँ बहुत से लोग, कुछ कारोबारी हजरात झूठ बोलते हैं और वो अमूमी तौर पे झूठ उनकी फितरत का हिस्सा होता है। जैसे कुछ लोग ये कह के माल बेचते हैं कि जी इतने का तो अपना आया भी नहीं है, हालांकि उससे कम का ही आया होता है और वो झूठ बोल रहे होते हैं। और ऐसे बहुत सारे रूटीन के जो छोटे मोटे झूठ है, तो इनसे कैसे अवॉइड करें? वो लोग तो कहते हैं हमारा चलता नहीं है इसके बगैर। असल मुझे उनका अल्लाह पर एतमाद नहीं है, चलता है, ये झूठ बोल के अपने आप को ख़राब कर लेते हैं। और जब ये झूठ बोलते हुए उनकी आदत हो जाती है, ये एक झूठ नहीं रह जाता। ये तो हमें नज़र आता है ना कि सिर्फ कारोबार के दौरान में वो इस एक बात पर झूठ बोलते हैं, फिर झूठ उनकी आदत बन जाती है। और जब झूठ आदत बन जाती है तो इंसान इंतहाई नाकाबिल एतमाद हो जाता है। ऐसे शख्स पर एतमाद ही नहीं किया जा सकता जो छोटी छोटी बातों में थोड़े से दुनिया के फ़ायदे के लिए एक ऐसा काम कर दे जिस पर रब्बे जुल जलाल ने लानत की हुई है। न इस रोज़ी में बरकत होगी, न इस पैसे की इंसान को खैर मिलेगी। और अगर सच्चाई के साथ अपना सौदा बेचे, अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ये बंदे ऐसे कि उनको उनका कारोबार, उनकी तिजारत अल्लाह के जिक्र से न उनको भुलाती नहीं है, अल्लाह के जिक्र से उनको दूर नहीं करती। ठीक है, तो कोई कारोबार है, चूँकि प्रोग्राम की शुरू में अनाउंस किया था कि लोग अपने कुछ मसाइल हमें सवालात भेजें, तो आपके मसाइल और उनका हल किया एक सेगमेंट हमने तरतीब दिया। हमारे पास कुछ सवालात हैं, देखते हैं जी आपके मसाइल और उनका हल। अच्छा, ये सवाल ओकाड़ा से मोहम्मद ज़िशान साहब का है। उन्होंने कहा वैसे तो पूरा साल ही अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, जो फ़र्ज़ है वो सब बेहतर तरीके से अदा करना चाहिए, लेकिन रमज़ान में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, जो खुशाइन बात है। लेकिन जानना वो ये चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पिछली तमाम नमाजें अदा हो सकें? अच्छा, ये जो ना अपनी नमाज़ों का जब इंसान को ज़िंदगी में ख्याल आ जाए, नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दे, ये पिछली सारी अदा होने वाला कोई एक मुख्तसर जो तरीक़ाकार लोगों ने निकाला हुआ है वो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ नफल पढ़े तो सारी नमाज़ें अदा हो जाएंगी। हाँ, इस बारे में है कि आप अपनी कज़ा नमाज़ें अगर अदा करें तो हर नमाज के साथ एक नमाज इस नीयत के साथ कि या अल्लाह जो मेरी नमाज़ें पीछे रह गई हैं उनमें से एक अदा हो जाए, तो इंसान करता जाए और तौबा इस्तग़फ़ार करे, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमाएगा। जो पहली बात उन्होंने की कि माह रमज़ान में जो नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने एक एनवायरनमेंट अता कर दिया। देखिए, शयातीन को बांध दिया, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट अता कर दिया विच इज़ कंजीनियल फॉर जो नेकी के लिए, वर्चुअस डीड्स, नेकी के लिए एक इंतहाई अच्छा माहौल रब्बे जुल जलाल ने अता कर दिया, तो नेकी आसान हो गई। इस वजह से आपको नेकी ज़्यादा होती नज़र आती है, नमाजी भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन वही बात जो आगाज़ में हमने कर ली, चूँकि हमारा पीछे से तैयारी नहीं होती, बातन में उतनी सफाई और प्योरिफिकेशन नहीं होती, तो आगे जाते जाते ये फिर जज्बा थोड़ा कम पड़ जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम के इन अहादीस को, तिलावत कुरान को, इसके तर्जुमे को गौर करके पढ़ते रहें तो यकीनन ये कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। अच्छा, एक रुबाब का सवाल है फैसलाबाद से। उन्होंने कहा जी अक्सर लोगों को हमने सुना है कि वो अल्लाह की रज़ा के बारे में बात करते हैं कि जी अगर बुरा लिखा हुआ है तो बुरा होगा,
तो अगर तकदीर में लिखा हुआ है तो फिर एफर्ट की बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो फिर एफर्ट की क्या ज़रूरत है? अगर इंसान की ज़िंदगी में जो होना है वो कर रहना, तो फिर तकदीर पे हम भरोसा क्यों ना करें और क्यों हम एफर्ट करें? इसको कैसे बदलें? ये अच्छा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इसको एक दिन किसी दिन पूरा मौजू, पूरा टॉपिक इस पर रखें। बहुत ही यानी ऐसी चीज़ है जो आम लोग इस पर गुफ्तगू करके बाज़ वक़्त गुमराह होते हैं, गलती की राह पर। जो लिखा हुआ है वो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लिखा हुआ वो तकदीर दो तरह की है। इख्तिसार बता देता हूँ, तकदीर मुबरम है, तकदीर मुअल्लक है। कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं बदलती। वो बुनियादी इंसान की ज़िंदगी कहाँ है, मौत कहाँ है, इंसान का ये जो बुनियादी चीज़ें, कहाँ पैदा होगा, कहाँ फौत होगा, ये चीज़ें। बाकी चीज़ें यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की दुआ से, इंसान की एफर्ट से, इंसान की कोशिश से, इंसान की बाद नेकियों से अपने ही बाद लिखी हुई चीज़ों को मिटा भी देता है रब्बुल जलाल। और इंसान को कोशिश का पाबंद बनाया गया है। ये नहीं है इंसान कोशिश करनी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसको मिलेगा वही जिसकी ये कोशिश करेगा। और जो लिख दिया गया है वो भी दुआ से बदल सकता है, दुआ से बदलता है, कोशिश से बदलता है, जिद्दोजहद से बदलता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। प्रोग्राम में वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। इससे पहले कि हम क्लोजिंग करें और जाएं, एक तो आप बब्बू साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपसे वैसे हमने कलाम भी सुनना है अभी, और पैसा साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद थैंक यू वेरी मच। अहमद शेफ हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे सभी प्रोग्राम का हिस्सा अहमद रहें, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, हमारी जरा पेट पूजा होती रहेगी। अहमद थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त आपने हमें 2-3 चीजें आज ट्राई करवाई, कल दोबारा भी आएंगे। सो प्रोग्राम में से मैं और अरमला इस डेस्क से आपसे इजाजत चाहते हैं, कल इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले बब्बू राना चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, बब्बू साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे कलाम सुनते हैं और फिर इसी पे हम इख्तिताम करेंगे। नाते रसूल मकबूल सुना रहा हूँ जी जरूर। करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। दरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। या मुस्तफ़ा नूरुल हुदा, या मुस्तफ़ा नूरुल हुदा, सानी तेरा कोई नहीं। या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा नूरुल हुदा, सानी तेरा कोई नहीं। शम्सिद्दुहा बद्र दुजा, सानी तेरा कोई नहीं। या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा। ख़त्मुर रसूल खैरुल अमल, कोई नहीं तेरा बदल। ख़त्मुर रसूल खैरुल अमल, कोई नहीं तेरा बदल। आईनाए हुस्ने अज़ल, तेरे सिवा कोई नहीं। या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा। जाए कहाँ हम बेनवा, आका तेरे दर के सिवा। जाए कहाँ हम बेनवा, आका तेरे दर के सिवा। हम बेकसों का आसरा, तेरे सिवा कोई